है साहिबे अनवार के आगे पीछे, बरकतें चलती हैं सरकार के आगे पीछे। ऐ हकीमों के हकीम, ऐ तबीबों के तबीब, गर्दिशें हैं तेरे बीमार के आगे पीछे। स्टेज पे रौनक अफरोज़ उलमाए किराम व सामईन किराम निहायत ही अदब इत्मीनान के साथ अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदिना व मौलाना व मलजाना व मावाना मुहम्मदिल बारिक वसल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूलल्लाह। क़ालल्लाहु तआला फ़िल क़ुरानिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्न हाज़ल क़ुरआन यहदी लिल्लती हिया अक़वम। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मतीनुल मुबीनुल करीम। हज़रात, बहैसियत नबीरे हुज़ूर हनीफ़े मिल्लत मेरे चचा पीरे तरीक़त हज़रत अल्लामा मुफ्ती मोहम्मद नज़मुद्दीन मिसबाही साहब क़िबला मद्दजिल्लाहुल आली का हुक्म हुआ कि मैं आपके सामने सिर्फ चंद मिनट गुफ्तगू करूं और तारीख़ के हवाले से हुज़ूर हनीफ़े मिल्लत अलैहि रहमा व रिज़वान की सीरत को आपके सामने रखूं। हज़रात, मैं मुबारकबादी पेश करता हूं गुलाबपुर कटैया के उलमा का, अराकीन का, कि आपने मेरे दादा हुज़ूर हनीफ़े मिल्लत अलैहि रहमा व रिज़वान का उर्स नहायत ही तुझको एहतसाम के साथ मनाया है। हज़रात, और ये क्यों ना हो, क्योंकि आप बखूबी जानते हैं गुलाबपुर कटैया पहले क्या था। इसका नाम सिर्फ कटैया था। अगर ये गुलाबपुर बना है तो मेरे दादा का करम है, और ये फैज़ाने हनीफ़े मिल्लत है कि यहाँ पे गुलाबपुर को गुलाबपुर इसलिए कहा जाता है कि मेरे दादा ने इतना फैज़ किया और यहाँ पे मदरसा मज़हर उलूम को इनेकाद करके पूरी दुनिया में इस गांव का नाम रोशन किया है। हज़रात, आप जरा देखेंगे तो यही नहीं, इस गांव का नाम सिर्फ हिंदो नेपाल में नहीं है, बल्कि बहैसियत मुअल्लिफ, बहैसियत मुसन्निफ हज़रत हनीफ़े मिल्लत की ज़िंदगी पे 4 किताबें लिखी गई, और उसमें से एक किताब मैंने 4 ज़बानों में लिखा है। उस किताब का नाम है तजल्लियात हनीफ़े मिल्लत। और ये किताब जब मैंने अरब के उदबा, यही नहीं बल्कि यूरोप ममालिक के राइटर्स को जब मैंने भेजा है तो वहाँ से मेरे पास बज़रिए ईमेल मेरे पास ईमेल आया, और उसमें अरबी में और इंग्लिश में लिखा हुआ था कि मैं जानता ही नहीं था कि मुल्क नेपाल में भी ऐसे ऐसे बुजुर्गाने दीन है। और आपको मालूम होना चाहिए कि ये मुल्क नेपाल में ये कटैया की सरजमीन गुलाबपुर, और यहाँ का नाम इसलिए रोशन हुआ कि यहाँ पे एक वलीउल्लाह लेटे हुए हैं। हज़रात, इस खाकदाने गीती पे न जाने कितने अफराद आए और जिंदगी के महदूद अय्याम गुजार कर इस दारे फानी से दारे बका की तरफ कूच कर गए, लेकिन लोगों के लिए उन्होंने कोई ऐसा कारनामा अंजाम न दिया।
जिसे रहती दुनिया याद कर सके। लेकिन उन्हीं शख्सियत में से कुछ शख्सियत ऐसी भी है जिन्होंने वो कारनामा अंजाम दिया है जिसे ता कयामत याद किए जाएंगे और उस कारनामों को कभी भी फरामोश नहीं किया जा सकता। और उन्हीं शख्सियत में से एक शख्सियत हुजूर हनीफ मिल्लत अलैहि रहमत की शख्सियत है। 1927 में पैदा होने वाली ये शख्सियत कोई मामूली शख्सियत नहीं थी, ये कोई मामूली जात नहीं थी। ये वो जात थी, सिर्फ आलिम मुफ्ती, सिर्फ इनका नाम ये ना था, बल्कि उनके साथ ये शख्सियत एक मिशन का नाम है, ये तहरीक का नाम है। आप जब देखेंगे तो हुजूर हनीफ मिल्लत अलैहि रहमा व रिज़वान जब गुलाबपुर कटैया में आए तो कम तनख्वाह पे पूरी जिंदगी मेरे दादा ने पूरी जिंदगी कटैया में उन्होंने गुजार दिया। थोड़ी सी तनख्वाह पे पूरी जिंदगी आपने मदरसा मजहरुल उलूम के लिए वक्फ कर दिया था। ये क्यों? इसलिए कि उनको इस इलाका से लगाव था, इन इलाकों से उन तमाम बुराइयों को इन्हें खत्म करना था। और आज इसी का नतीजा है कि ये गांव सिर्फ गुलाबपुर के नाम से ही नहीं याद किया जाता, बल्कि इसे क़रियतुल उलमा भी कहा जाता है। हजरात, इसे क़रियतुल उलमा भी कहा जाता है। यहाँ पे मुसन्निफीन, मुबल्लिगीन, बेहतरीन शुअरा पाए जाते हैं। ये सब नतीजा है हुजूर हनीफ मिल्लत अलैहि रहमा का फैज़ का। हजरात, तो ज़रूरत इस बात की है कि सिर्फ हनीफ मिल्लत के नाम पे सिर्फ जलसों का इनेकाद करना इनको रूह को खुश नहीं करेगी। ज़रूरत इस बात की है कि आप हनीफ मिल्लत के नाम से बेहतरीन काम करें, आप इनके नाम से हॉस्पिटल बनवाएं। अगर आपके पास अल्लाह ने ताकत और कुव्वत दी है तो आप इनके नाम से सेमिनार और कॉन्फ्रेंस का इनेकाद करें। ज़रूरत इस बात की है कि ऑर्गेनाइजेशन की तश्कील किया जाए। हजरात, इसी को मद्देनजर रखते हुए मैं बहैसियत नबीरे हुजूर हनीफ मिल्लत मैं अपने हिसाब से मैंने किताबें तसनीफ़ की है और तजल्लियात हनीफ मिल्लत मैंने तसनीफ़ किया है। इसी के साथ आज इस उर्स हनीफ मिल्लत के स्टेज से एक और ऐलान मैं करना चाहता हूँ। अल्लाह ने जो हमें ताकत दी है तसनीफ़ी व तालीफ़ी काम करने की, इस स्टेज से एक मैं ऐलान करना चाहता हूँ। वो ऐलान ये है कि इंशाअल्लाह अगले साल उर्स में हज़रत हनीफ मिल्लत के सवाने हयात पे, इनकी जिंदगी पे 4 किताबें तो लिखी गई। अब जरूरत है कि हनीफ मिल्लत के नाम पे हनीफ मिल्लत नंबर शाये करने का। हजरात, और मैं आप तमामी हजरात से, इन इलाके के उलमा से, यहाँ के मुदर्रिसीन, यहाँ के उलमा से ये अपील करना चाहता हूँ कि आप हमारा साथ दें। इंशाअल्लाह अरबी, इंग्लिश और उर्दू, नेपाली और हिंदी 4 ज़बानों में ये इंशाअल्लाह ये नंबर शाये किया जाएगा और मैं इसकी तरतीब देने जा रहा हूँ। बहुत जल्द मज़ामीन के फ़हरिस्त मैं व्हाट्सएप और ग्रुप के ज़रिए आपके सामने रखूँगा। और मैं चाहता हूँ कि गुलाबपुर कटैया का उलमा मेरा साथ दे, आप मज़ामीन लिखें और मैं ईमेल या मेरा जो व्हाट्सएप नंबर है मैं जल्द ही आपसे शेयर करूंगा। इंशाअल्लाह आप मकालात भेजें, मज़ामीन भेजें और हुजूर हनीफ मिल्लत की बारगाह में खिराजी अक़ीदत पेश करें ताकि हुजूर हनीफ मिल्लत का पैगाम पूरे आलम, पूरी दुनिया तक इनका पैगाम को पहुँचाया जा सके। हजरात, बेहतरीन मुकर्रिरीन को आपने समाअत किया है और मेरे बाद और भी अच्छे मुकर्रिर और शोरा बाकी है। मैं अपनी बात इसी मुख्तसर सी तकरीर से ख़त्म करना चाहता हूँ और दुआ करता हूँ कि अल्लाह तबारक व तआला हमें हुजूर हनीफ मिल्लत के बताए हुए रास्ते पे चलने की तौफीक और रफ़ीक अता फरमाए और मेरे दादा हुजूर हनीफ मिल्लत अलैहि रहमा का फैज़ान हम तमाम मुसलमानों पर जारी व सारी रखे। वाखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम।